क्या छुपा रहे हैं आप? मैंने झूठ बोला था डीसीपी, मैंने आपसे झूठ बोला था। हुड्डा सिर्फ मेरा कुलीग नहीं था। जब हम दोनों की पोस्टिंग दीमापुर में थी, वो अक्सर हमारे घर आया करता था। धीरे धीरे उसने शहला से भी दोस्ती बढ़ा ली। मुझे कभी इस बात से कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि शहला थी ही सोशलाइट। मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि हुड्डा के दिमाग में क्या चल रहा था। एक शाम की बात है, मैं कई दिनों से ब्रिगेडियर इंस्पेक्शन की तैयारियों में लगा था, मगर एक सुबह मैसेज आया कि विजिट कैंसिल हो गई है। पहले मैंने सोचा शहला को लंच के लिए मेस बुला लूं, फिर सोचा मैं खुद ही घर चला जाता हूं। उस दौरान मेजर हुड्डा फील्ड नेविगेशन के लिए आउट ऑफ टाउन था। मैं शहला को बिना बताए दोपहर के वक्त ही घर पहुंचा। मुझे बेडरूम से उसके हंस हंस कर बातें करने की आवाजें आईं। मैं पहुंचा तो वो किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। वो हुड्डा था। ये देखते ही मेरे गुस्से का पारा चढ़ गया। शहला, क्या कर रही हो? आज आप जल्दी आ गए। तो ये होता है मेरी गैर मौजूदगी में। आप गलत समझ रहे हो। बस उसने कहा कि जहाँ वो गया है वहाँ का नजारा अच्छा है। और वो नजारा तुम्हें दिखाने लगा। तुम्हें अंदाजा भी है शहला, तुम किस आग से खेल रही हो? तुम्हारी हुड्डा से बढ़ती दोस्ती पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा, मगर मेरी पीठ पीछे वीडियो कॉलिंग। एक फौजी कभी दूसरे फौजी की हदें नहीं लांघता जब तक कि तुम उसे लाइन पार करने का इशारा न दो। यकीन मानिए ऐसा नहीं है रमित। देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, एक मेजर की पत्नी या अपनी पहचान ढूंढने के नाम पर खुद को नीलाम करती एक औरत। जानता हूं उसकी मीठी बातें, वो तुमसे बातें ऊंचाइयों पर ले जाने की करेगा, मगर ऐसे दलदल में खींच लेगा जहां से वापसी का रास्ता बदनामी की गली से होकर गुजरता है। एक फौजी अपनी सीमा की हिफाजत के लिए जान ले भी सकता है और दे भी सकता है, और आज मैं अपने घर में एक सीमा तय कर रहा हूं। मेजर हुड्डा का नाम भी आज के बाद इस घर की दीवारों के अंदर सुनाई नहीं देना चाहिए। तुम उसकी परछाई से भी दूर रहोगी, और याद रहे ये मेरा ऑर्डर है। आगे क्या किया आपने? अगले दिन मैंने मेजर हुड्डा को मैसेज करके अकेले मिलने को बुलाया। क्या हुआ रमित, यहां इस वक्त बुलाया? कोई सीक्रेट मिशन है क्या? मिशन नहीं, सरेंडर का आखिरी मौका है तुम्हारे लिए। मैं समझा नहीं कुछ। कल जो तुमने शहला के फोन पर अपनी गंदी शक्ल दिखाई थी, वो अब दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। मैं इसे तुम्हारी आखिरी गलती समझकर नजरअंदाज कर रहा हूं, लेकिन अपनी परछाई भी मेरे घर और मेरी पत्नी से दूर रखना। तो मेजर त्रिवेदी अपनी पत्नी का मोबाइल चेक करने लगे हैं। ये इनसिक्योरिटी तुम्हारी वर्दी पर शोभा नहीं देती रमित। हम सिर्फ दोस्त हैं। शहला को मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए कुछ मदद चाहिए थी। ये मदद की चाशनी तुम मुझे मत पिलाओ हुड्डा। मैं समझ गया हूं कि तुम्हारे खून में दोस्ती नहीं गद्दारी बहती है। मेरी पत्नी तुम्हारे दिल बहलाने की चीज नहीं है। आज के बाद तुम उससे ना मिलोगे और ना बात करोगे, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आगे की कहानी देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर न्यूज ऐप।